Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I know आपकी ऑटम ब्रेक चल रही है ना and you don't want to study. But it's okay, हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे. मैम आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगी वोकेशंस में. ओके? सो इफ़ यू रिमेंबर हमने प्रीवियस क्लास में ए साउंड वाले वर्ड्स पढ़े थे जिसमें ए की साउंड आती है. फॉर एग्जाम्पल बैट, cat, fat, hat, mat, है ना. तो इन सब में कैसी साउंड आ रही है? ए की साउंड आ रही है. ब एट बैट, क एट कैट. तो इसी तरह से अब हम और भी ए साउंड वाले वर्ड्स करेंगे आज. ओके, बट उससे पहले मैम आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं जो आपको सिर्फ सुननी है. ओके, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग. कुछ भी नहीं लिखना आपको. जो भी लिखना होगा मैम विल टेल यू व्हाट टू राइट इन योर नोटबुक. ओके, यू जस्ट हैव टू लिसन केयरफुली. बहुत अच्छे से सुनना है आपको बस मैम को. ओके, सो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं. 4 सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक, है ना. अभी आप फर्स्ट क्लास में हो तो 5th क्लास तक आप 4 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे. हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड ईवीएस. ईवीएस मीन्स एनवायरमेंटल स्टडीज़. हिंदी आपको भरत सर पढ़ाते हैं, इंग्लिश आपको प्रेरणा मैम पढ़ाती हैं, मैथ्स अगेन भरत सर पढ़ाते हैं एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपको प्रेरणा मैम पढ़ाती हैं. अब इसमें से जो हिंदी और इंग्लिश होती है ये 2 लैंग्वेजेस होती हैं. क्या बोलते हैं हम इन्हें? लैंग्वेज. लैंग्वेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाषा. भाषा का मतलब क्या होता है? भाषा का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा माध्यम जिससे कि हम लोगों के साथ बातचीत कर सकें, है ना. उन्हें अपनी बात बता सकें और वो भी हमें अपनी बात बता सकें. उन्हें भी हमारी बात समझ आए और हमें भी उनकी बात समझ आए. ठीक है. तो अब जैसे हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी होती है या टीचर्स से बात करनी होती है, फ्रेंड्स से बात करनी होती है, तो हम या तो हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं, है ना. तो अगर भाषा ही नहीं होगी तो हम लोगों से बात कैसे करेंगे? हम उन्हें अपनी बातें कैसे बताएंगे या उनकी बातें कैसे समझेंगे? इसलिए हमें स्कूल में ये 2 लैंग्वेजेस तो सिखाई जाती हैं, हिंदी और इंग्लिश. और भी लैंग्वेजेस होती हैं, और भी लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, पर हमारे स्कूल में ये 2 लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, हिंदी और इंग्लिश. हिंदी सिखाने से पहले मतलब जब हम हिंदी भाषा सीखते हैं तो उसके लिए हमें उसकी वर्णमाला के बारे में पता होना चाहिए, है ना. हमें अ से लेके ज्ञ तक सारे लेटर्स आने चाहिए, सारे वर्णों के बारे में पता होना चाहिए. तो ये जो अ से लेके ज्ञ तक आपको जितने भी ये दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं वर्ण. क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं हम इनको, वर्ण. तो अ से लेके ज्ञ तक ये जितने भी वर्ण हैं ये एक चेन बना रहे हैं आपस में. जैसे माला होती है, माला में बहुत सारे मोतियों को डाला जाता है तो एक चेन बनती है, एक माला बन जाती है ना. उसी तरह से ये जितने भी वर्ण दिख रहे हैं आपको अ से लेके ज्ञ तक जितने भी वर्ण दिख रहे हैं ये एक माला बना रहे हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं वर्णमाला. क्या बोलते हैं? वर्णमाला. तो हिंदी लैंग्वेज सिखाने के लिए ये पूरी वर्णमाला आपको आनी चाहिए, इसलिए भरत सर आपको हिंदी लैंग्वेज सिखा रहे हैं और प्रेरणा मैम आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रही हैं. अब देखो, हिंदी में तो हम बहुत अच्छे से बोल लेते हैं क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हमारी मदर टंग है ना. तो हम हिंदी तो बोल लेते हैं, पर लिखने के लिए, हिंदी लिखने के लिए तो हिंदी सीखनी पड़ेगी, इसलिए हम वर्णमाला सीखेंगे. उसी तरह से इंग्लिश बोलने के लिए और इंग्लिश लिखने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में हमें पता होना चाहिए. तो इसलिए मैम आपको ए से लेके जी तक सारे लेटर्स सिखा रही हैं, है ना. ए से लेके जी तक कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं. ए बी सी डी ऐसे जी तक, ए से लेके जी तक कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स. कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स. और जैसे हिंदी में होता था ना, अ से लेके ज्ञ तक जितने भी वर्ण होते थे
उनको हम वर्णमाला बोलते थे, क्योंकि ये एक पूरी चेन है। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी ए से लेके जी तक ये जितने भी लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, ये जो पूरी चेन बना रहे हैं, एक माला बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स कुछ भी नहीं होता, कोई भी वर्ड नहीं होता अल्फ़ाबेट्स, तो कभी भी मत बोलना अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट। ओके। और अल्फ़ाबेट भी किसको बोलते हैं? कि चेन को बोलते हैं। ये जो पूरी एक माला है ए से लेके जी तक, इस पूरी चेन को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और ये जो बाकी सारे सिंगल हैं, ए बी सी डी, इनको हम लेटर्स बोलते हैं। 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ओके। अब देखो, इन 26 लेटर्स में से 5 ऐसे लेटर्स हैं, मैम आपको बता रही हैं, ए ई आई ओ यू। ये जो 5 लेटर्स मैम ने सर्कल किए हैं, इन 5 लेटर्स को हम बोलते हैं वाउल्स। क्या बोलते हैं? वाउल्स। वाउल्स। वाउल नहीं बोलेंगे, ठीक है? वाउल नहीं बोलेंगे, वाउल्स बोलेंगे। वाउल्स, वाउल्स। ये 5 जो हमारे लेटर्स हैं, इनको हम वाउल्स बोलते हैं। और ये जो बाकी के बचे हुए लेटर्स हैं, बी सी डी, और ये जितने भी जो इनको मैम ने सर्कल नहीं किया, ठीक है, इनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। इनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो 5 वाउल्स होते हैं हमारे, ठीक है? 5 वाउल्स हैं, ए ई आई ओ यू। और ये जो बाकी के बचे हुए हैं, 21 लेटर्स बच गए, इनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। अब कोई भी वर्ड जो होता है इंग्लिश में, वो बिना वाउल्स के नहीं बनता, ठीक है? कोई भी वर्ड बोलो आप, मदर, फादर, चेयर, टेबल, आइसक्रीम, फैन, जूस, ज़ीब्रा, याक, टाइगर, कोई भी अगर आप वर्ड बोलोगे तो वो बिना वाउल्स के नहीं बनेगा। इसलिए हम ए साउंड, ई साउंड, आई साउंड, ओ साउंड और यू साउंड वाले वर्ड्स पढ़ेंगे, क्योंकि बिना वाउल्स के कोई भी वर्ड तो बनता ही नहीं है। इसलिए हम पहले वाउल्स पढ़ेंगे, वाउल्स वाले वर्ड सीखेंगे। जब हम ये सारे वर्ड सीख जाएंगे वाउल्स वाले, तो हम इंग्लिश की रीडिंग सीख पाएंगे, इंग्लिश की रीडिंग कर पाएंगे एक्चुअली, मतलब हम बुक पढ़ पाएंगे अपनी इंग्लिश की। इसलिए मैम ने आपको क्या किससे स्टार्ट कराया था? ए साउंड से स्टार्ट कराया था। कैट, मैट, बैट, ये वाले वर्ड्स कराए थे। आज भी मैम आपको ए साउंड वाले वर्ड्स कराएंगी, बट इनके अलावा फिर ऐसे ही हम ई साउंड करेंगे, आई ओ यू, और फिर जब हम ये सारे साउंड्स कर लेंगे तो फिर हम इंग्लिश की रीडिंग कर पाएंगे, अपनी बुक भी पढ़ पाएंगे। ओके। तो हमारे 5 वाउल्स हैं और बाकी के बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, और टोटल कितने लेटर्स हैं हमारे? 26 लेटर्स हैं। किसमें? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ऐसे ही हमारे हिंदी की वर्णमाला में भी वाउल्स होते हैं, उनको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर, स्वर। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं व्यंजन। ये आपको हिंदी वाले सर पढ़ाएंगे, हम इंग्लिश करेंगे। ओके। सो अभी मैम आपको क्या कराएंगी? ए साउंड वाले और वर्ड्स कराएंगी। फिर हम ई साउंड, आई ओ यू, ये सब जब हम कर लेंगे तो फिर हम अच्छे से रीडिंग सीख जाएंगे, फिर हम अपनी बुक्स को भी रीड कर पाएंगे। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द अदर वर्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट some more A sound words, but before that let's write the date. What is the date today? 22/10. 10 means October 2020. Now A sound words. Okay, A sound words. The first word is
first word is fan. How will we read it? F-A-N, fan. और इसकी स्पेलिंग क्या है? F-A-N, fan. ठीक है, fan, F-A-N, fan. सेकेंड वर्ड क्या है हमारा? P-A-N, P-A-N, पैन. फैन का मतलब पंखा है ना, आप सबको पता है पंखा क्या होता है? पैन, P-A-N, पैन. पैन का मतलब वो जिसमें मम्मी खाना नहीं बनाती, फ्राइंग पैन है ना, वही वाला पैन है ये, पैन. अब पैन के बाद हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है C-A-P. क्या बना? कैप, कैप. क्या बना? कैप, C-A-P, कैप. कैप का मतलब टोपी. ठीक है, फिर उसके बाद टैप. नल होता है ना हमारा, नल, टैप. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज B-A-D, बैड, बैड. B-A-D क्या बना? बैड बना. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज M-A-D, मैड, मैड. मैड मतलब पागल और बैड मतलब गंदा, मतलब बुरा. ठीक है, बैड, मैड. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज C-A-B, कैब, K-A-B, कैब. कैब मतलब टैक्सी. जब हम कहीं जाते हैं तो हम कैब में जाते हैं ना, वही वाला कैब है, कैब. ओके, अनदर वर्ड इज N-A-B. क्या बनेगा? नैब, नैब. नैब मतलब होता है पकड़ना. कोई गलत काम कर रहा हो तो उसको पकड़ लो, उसको हम नैब बोलते हैं. ठीक है, अनदर वर्ड इज S-A-M, सैम, सैम. सैम कोई भी हो सकता है, किसी का भी वर्ड हो सकता है सैम. ठीक है, अनदर वर्ड इज P-A-M, पैम. पैम भी किसी का वर्ड हो सकता है ना, पैम. तो अब दोबारा से इन्हें रीड करते हैं. चलो दोबारा से लिखते हैं. ठीक है, दोबारा से लिखेंगे, दोबारा से हम रीड भी करेंगे. तो आपको ध्यान रखना है कि जब मैम लिखती हैं तो आपको देखना है मैम कैसे लिखती हैं, और आपको पेंसिल भी नहीं उठानी होती. ठीक है, लाइक F-A-N, fan, fan. Okay, another is P-A-N, pan, pan. Then C-A-P, cap,
cap. Then T A P, tap, tap. B A D, bad, bad. Okay, then M A D, mad, mad. C A B, cab, cab. कैब के बाद N A B, nab, nab. S A M, Sam. So am, Sam. And then P A M, Pam. ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमारे हो गए. अब हम साथ में क्या लिखेंगे, चलो वी विल राइट सम सेंटेंसेस. Sam, Sam. A fat, fat. Cat, full stop. Sam a fat cat. Sam एक कैट है और वो फैट है, मतलब मोटी है. Sam a fat cat. Sam एक मोटी कैट है. Pam, Pam. Fat, fat. Rat, फुल स्टॉप. जब भी कोई सेंटेंस ख़त्म होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं. ठीक है, आफ्टर एवरी सेंटेंस वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप. पर सेंटेंस के बाद, सेंटेंस का मतलब होता है पूरी एक लाइन हमारी. पैम अ फैट रैट. ओके, इसके बाद सैम her ass, has. Okay, Sam has a cap, cap, full stop. Sam has a cap. Sam के पास कैप है, मतलब टोपी है. Sam कौन थी हमारी, फैट कैट. Sam a fat cat. Sam एक मोटी बिल्ली है. Pam a fat rat. Pam एक मोटा चूहा है. Rat मतलब चूहा, fat मतलब मोटा. Pam एक मोटा चूहा है. Sam has a cap. Sam के पास कैप है. Sam जो हमारी बिल्ली है उसके पास टोपी है, कैप है. Pam has a pen. Pam के पास पेन है. Pam has a pen. Pam हमारा कौन है, रैट है. Pam has a pan. पैन मैंने आपको बताया था जिसमें हम खाना बनाते हैं. तो Pam के पास क्या है, पैन है. और Sam के पास क्या है, कैप है. ओके, सो आई होप आपको
ए साउंड वाले वर्ड्स अब क्लियर हो गए हैं एंड आपको घर में इनको रीड करना है और प्रैक्टिस करना है। ओके, नाउ ये सारा वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, बाय।